हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमारा एक्सरसाइज 3B रो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आम सॉल्व कर सारी ना बे सॉल्व करवा क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमाइज z इक्वल टू 50x1 प्लस 60x2 तो टू कॉन्स्टेंट्स देछि और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी हमको गिवन देछि। तो हमारा स्टेप 1 थिला फाइंड द फिजिबल रीजन। तो हमें फिजिबल रीजन फाइंड करवा। तो लेट x1 प्लस x2 तो इन इक्वेशन को तो ऑलवेज इक्वेशन कंसीडर करिबा। देन फाइंड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो तुमको कम से कम तो 2 पॉइंट्स बाहर करियर अच्छे। तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो ये 5 x2 इक्वल टू 0 तो दिस वन भी 5 मिलला। तो ये थर्ड पॉइंट एमती किसी दरकार नहीं तुम्हें न कले भी किसी प्रॉब्लम नहीं। देन सेकंड इन इक्वेशन अच्छे x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो हमें इक्वल टू 4 नवा। देन फाइंड करिवा एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक अच्छे x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो दिस वन 2 x2 इक्वल टू 0 तो ये 4 मिलला। तो सब तो इंटीजर मिलगला हम इजी है जीव। x एक्सिस y एक्सिस x डैश ला y डैश ला ओरिजिन। ठीक अच्छे तो x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 अच्छे और x2 रो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू 5 अच्छे। तो आम नहीं जीव इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट माने इन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो तुम्हें टिके क्लियरली मेंशन कर दो इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक अच्छे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक अच्छे तो 0,5 तो फर्स्ट पॉइंट 0,5 मिलला। देन 5,0 तो ये पॉइंट मिलला 5,0 तो हमें जॉइन करिवा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छी मैंने थिक लाइन हमें थिक लाइन जॉइन करिवा। तो फर्स्ट इक्वेशन x1 प्लस x2 इक्वल टू 5। देन 0,2 सो 0,2 पॉइंट अच्छी एंड अच्छी 4,0 तो 4,0 हियर अच्छी 4,0। ठीक अच्छे तो 0,2 4,0 तो जॉइन करिवा। तो ये सेकेंड इक्वेशन रो लाइन में निकला x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। ठीक अच्छे देन हमें कौन करिवा ना रीजन फाइंड करिवा। देखो बोथ लाइन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो ओरिजिन रे पास करी तो हमें 0 0 यूज करी टेस्ट करिवा। पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन in equation x1 plus x2 less than equal to 5 we get तो पुट कले 0 प्लस 0 तो 0 मिलला क्लियरली लेस देन 5 सैटिस्फाई को तो रिलेशन ट्रू अच्छी तो हमर ओरिजिन साइड ही आंसर आसीबो। तो हमर फर्स्ट इक्वेशन थिला ए लाइन थिला तो ओरिजिन तो सैटिस्फाई कला तो हमर ओरिजिन साइड तो माने हमर ए साइड ही आसीबो। तो इस साइड था x1 x2 तो ग्रेटर देन इक्वल 0 अच्छे तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन तो हमको ये मिलगला ए ट्रायंगल डाला रीजन। ठीक अच्छे ए ट्रायंगल डाला रीजन फर्स्ट इन इक्वेशन सॉल्व कला परे देन सेकंड भी सॉल्व करे तो आपरे कॉमन रीजन फाइंड करिवा। तो एटी भी हमें पुट करिवा x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन in the in equation x1 plus 2x2 greater than equal to 4 second put करिवा we get 0 plus 2 into 0 equal to हमको 0 मिलला 0 तो not greater than equal to 4 मैंने satisfy कलानी तो 0.4 ग्रेटर हे ना इक्वल हे satisfy करनी मैंने ओरिजिन रो ऑपोजिट साइड तो हमरो एठी लाइन अछि। ठीक अछि लाइन हियर अछि तो ओरिजिन एठी अछि satisfy करनी मैंने दिस साइड तो हमें दिस साइड ही कंसीडर करिवा। तो टिके मन पका हमर फर्स्ट इन इक्वेशन पर ए रीजन थिला। ठीक अछि तेबे एगला दिस साइड तो हमको मिलगला कॉमन रीजन करना ए शेडेड रीजन। ठीक अछि तो हमर शेडेड रीजन थाला कॉमन रीजन तो हमको जो शेडेड रीजन मिल रहा है शेडेड रीजन हमारा फिजिबल रीजन
तो सेट रीजन क्लीयरली बाउंडेड अच्छी. सो द फिजिबल रीजन तमें नेम देदेव ए बी सी एंड डी. ठीक अच्छे. द फिजिबल रीजन ए बी सी डी ए इज बाउंडेड. यदि बाउंडेड अच्छी देन आम नेक्स्ट स्टेप कौन करवा ना कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करवा. ए तो अच्छी 4,0 तो ये तो 4,0 अच्छी. तो बी पॉइंट अच्छी हमारा 5,0. ए पॉइंट तो हमारा 5,0 1 2 3 4 5 अच्छी. सी पॉइंट अच्छी. डी पॉइंट सब द पॉइंट्स मिलकर हमको किसी इक्वेशन सॉल्व करें पड़े. बस खाली आम ए वैल्यूज फाइंड करवा देन हमारा मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करवा. तो नेक्स्ट आम टेबल फॉर्म रे अरेंज करदे कॉर्नर पॉइंट्स. तो कॉर्नर पॉइंट्स ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यू of z equal to 50x1 plus 60x2. ठीक अच्छे. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट तो हमारा 4,0 अच्छी. बी पॉइंट 5,0 अच्छी. सी पॉइंट अच्छी 0,5 एंड डी पॉइंट अच्छी 0,2. तो 4,0 पुटले 50 into 4 ये तो 200 है. ये तो 0 तो हमको फर्स्ट वैल्यू मिल रहा है 200. 5 पुट कर ये 250 ये तो 0 तो ये 250. ठीक अच्छे. देन थर्ड पुटले ये तो 0 ये 60 into 5 300. देन 0,2 पुटले ये तो 0 ये 120. तो हमारा क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमाइज. तो जो 4 वैल्यूज मिल रहा या फिर ग्रेटेस्ट. तो ग्रेटेस्ट मिल रहा हमको 300. ठीक अच्छे. तो बाउंडेड अच्छी तो हमको किसी टेस्ट करवा नहीं. देयरफॉर z maximum means maximum value of z. so z maximum equal to 300 मिल रहा एट द पॉइंट. तो को पॉइंट रे मिल रहा देखो 0,5. तो 0,5 तो मैक्सिमम वैल्यू 300 एट द पॉइंट 0,5 ला आंसर. तो बाउंडेड है टिके इजी हो जाए और अनबाउंडेड थी टिके टेस्ट करिया पड़ना. टिके लेंथ बढ़ी जीव सॉल्यूशन डिफिकल्ट तो हेनी. ठीक है लेंथ बढ़ी जीव. तो ठीक अच्छे नंबर 6. तो नंबर 6 आंसर मिल रहा 300 एट द पॉइंट 0,5. नंबर 7 अच्छी मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस 7x2. सब्जेक्ट टू हमको 3 कांस्टेंट देछि एंड लास्ट पार्ट रे नॉन नेगेटिव कांस्टेंट देछि. तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करिबा. तो सॉल्यूशन रो स्टेप 1 थिला फाइंड द फिजिबल रीजन. तो मैं लेट ने जीवा लेट x1 प्लस x2. ठीक अच्छे इक्वल टू 4. तो हमें इक्वेशन फॉर्म रे कंसीडर करिबा. देन हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन बाहर करियर अच्छे. तो x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो x2 मत 4 मिल रहा. x2 इक्वल टू 0 तो x1 मत 4 मिल रहा. देन सेकेंड इक्वेशन 5x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 30. देन एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करिबा ऑन द लाइन. x1 x2 x1 इक्वल टू 0 तो x1 इक्वल टू 0 तो x1 अच्छे. तो x1 इक्वल 0 ले x2 इक्वल 30/8. 30/8 इक्वल टू 15/4. ठीक है 15/4. देन हमारा 0 x2 इक्वल 0 यूज करिबा. x1 इक्वल टू मिला 30/5 इक्वल टू 6. तो हमारा 2 पॉइंट्स मिलगला. बट ये फ्रैक्शन अच्छी तो तुम्हें ट्राई करिबा कौन कहलो थर्ड पॉइंट बाहर करिया पे जेमती इंटीजर रे आस्थिबो. मु तो बोर्ड अच्छी तो इजीली सॉल्व कर देबी. तुम्हें किंतु थर्ड पॉइंट ले तुम पे इजी हबो. देन थर्ड इक्वेशन 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35. x1 x2 तो हमको तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करिए. x1 इक्वल टू 0 तो 0 है 35/7 इक्वल टू 5 मिल रहा. x2 इक्वल टू 0 तो 0 हो गया 35/10. तो 35 को 5 रे कैंसिल कर दबो. 5 रे कैंसिल है 7/2 अच्छी गला 7/2 अच्छी. ठीक अच्छे 7/2. तो तुम फ्रैक्शन अच्छे तुम चाहिए थर्ड पॉइंट भी बाहर करें. बट बोर्ड रे तो इजिली हमें सॉल्व कर दे पारिबा. देन हमें 3 इक्वेशंस ड्रॉ करिबा और फिजिबल रीजन भी बाहर करिबा. x एक्सिस ओरिजिन y एक्सिस x डैश y डैश.
तो आम x1 यूज करवा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और x2 यूज करवा इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक अच्छे देखिए x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 अच्छी तो मु लेट नहीं गली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मोर एटा 1 सेंटीमीटर अच्छे इक्वल टू 1 यूनिट 1 2 3 4 5 एंड 6 तो मु यूज कर इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो x2 रो देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 देन आसला 5 तो 5 अच्छे सेमती आम यूज करवा 1 सेंटीमीटर मैंने इन एक्स एक्सिस यूज कर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट 1 2 3 4 5 तो हमको 2 पॉइंट्स मिलेगा 0,5 तो हमारा लास्ट पॉइंट हम और ये तो हमारा 6,0 अच्छी ये 6,0 अच्छी ये पॉइंट अच्छी 0,5 ठीक अच्छे देन तो 0, इटा भी आम ड्र करवा बेटा के ये 2 लाइन्स करे तो आप कले बेटर हम तो 0,15/4 15/4 अच्छी मैंने 16/4 होते 4 होता तो पाखापाखी तुम से 4 ही अच्छी तो 1 2 3 4 तो टी मुझे जाणिकी कौन कले ये नहीं अच्छी ना टी आम डायग्राम ठीक आसबनी बट ये एक्जाक्टली पाखापाखी 4 आसो मुझे पॉइंट को यूज कली 0,15/4 ना आम डायग्राम ठीक से देखा जीवन मार्कर यूज कर ना तुम ग्राफ पेपर कले तुम ठीक डायग्राम आसो देन 6,0 अच्छी तो लेस दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल लेस दैन इक्वल तो आम डेफिनेटली कौन कर सब थिक लाइन्स ड्र करवा तो हमको फर्स्ट इक्वेशन रो स्ट्रेट लाइन मिलगला 5x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 30 देन आम सेकेंड ड्र करें 0,5 अच्छी 3.5 1 2 3 3.5 ठीक अच्छे तो ये 3.5 मैंने 7/2 0 और 0,5 अच्छी तो जॉइन करी डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन आसो तो से पॉइंट ही तो ऑलवेज पास करवा तो ये सेकेंड इक्वेशन 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35 तर भी लाइन मिलगला देन 0,4 तो 0,4 आमर हियर अच्छी तो ये पॉइंट 0,4 ठीक अच्छे 0,4 4,0 ये अच्छी 4,0 तो जॉइन कर डेफिनेटली लाइन करना एमती पास करवा तो इक्वेशन डाल x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 ठीक अच्छे तो तुम्हें ग्राफ के पेपर गले तुमको ठीक मिल जाए से किसी तुम प्रॉब्लम हेनी तो आम 3 लाइन्स आम ड्र करदे देन आम कौन करिए ना फिजिबल रीजन फाइंड करवा तो क्लीयरली को भी लाइन देख ओरिजिन रे पास करें तो आम 0 0 नहीं कि टेस्ट करवा देन पुट करवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन in the in equation x1 plus x2 equal to 4 less than equal to 4 in equation अच्छे ना we get 0 तो x1 0 x2 0 0 plus 0 equal 0 तो ये less than 4 अच्छी तो satisfy कला मैंने true अच्छी यदि ट्रू थी वो तो आम ओरिजिन साइड ही रीजन कंसीडर करवा तो ओरिजिन साइड आमर ई लाइन अच्छी मैंने ए साइड ही रीजन ठीक अच्छे तो आफ्टर फर्स्ट इन इक्वेशन तो हमको मिलला ए रीजन ए ट्रायंगल मिलला रीजन ठीक से देखते हो ए ट्रायंगल मिलगला रीजन ये आमर गोटे कॉर्नर पॉइंट अच्छे देन सेकेंड इन इक्वेशन रे पुट करवा से 0 0 पुट करवा पुटिंग x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 इन द इन इक्वेशन 5x1 plus 8x2 less than equal to 30 we get तो we get a 5 into 0 plus 8 into 0 equal to 0 मिलला less than 30 अच्छी तो ये भी ट्रू अच्छी तो ओरिजिन साइड आंसर तो मोर इक्वेशन हियर अच्छी तो ओरिजिन साइड आंसर यदि मोर दिस साइड है ताले हमर देखो इनिशियली ए ट्रायंगल थिला ठीक अच्छे ए ट्रायंगल थिला
तेबे कौन ना ये जो पार्टा ना ए पार्टा ही मोर कट हो ए पार्टा मोर कट हो गला ओनली मत रीजन भी मिलला कौन ना ए रीजन मिलगला ठीक अच्छे ए रीजन मिलला ये रीजन मिलला देन आम थर्ड सॉल्व करिया देन कॉमन रीजन फाइंड करिवा तो थर्ड रे भी आम पुट करिवा से 0 0 putting x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation 10x1 plus 7x2 less than equal to 35 we get तो 10 into 0 plus 7 into 0 तो इक्वल टू 0 मिलला लेस देन 35 तो ये भी ट्रू अच्छी तो ऑरिजिन साइड आंसर तो दिस साइड ला रीजन देखो ये तो हमरो लाइन अच्छी तो हमरो देखो फर्स्ट रीजन तो हमरो ए पार्ट थिला ठीक अच्छे देन सेकेंड रे दिस साइड ला तो एटा कटि गला तो हमको रीजन मिल गला ए रीजन मिल गला ठीक अच्छे ए रीजन मिल गला तो एबे कौन ना दिस साइड तो हमने एटा कटिज ना तो हमको रीजन मिल जीव तो हमको रीजन मिलला एटा ही कॉमन रीजन ठीक से देखिए तुम इंटरसेक्शन तो 3 रीजन रो जो कॉमन रीजन टा मिलला तो 3 इनइक्वेशंस रा कॉमन रीजन हमरा फिजिबल रीजन तो रीजन टा मिल गला फिजिबल रीजन ठीक अच्छे देखो हमरा फर्स्ट इनइक्वेशन सॉल्व कला पर मते ए ट्रायंगल मिलथिला ए साइड ला एटा कट हे गला तो ए साइड आसीबो तुमर एटा कट हे जीवो तो एटा भी तुमर कट हे जीवो तो तुमको मिलला 1 ये ला 2 ये ला थर्ड कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 ये ला फोर्थ ये ला फिफ्थ ए पॉइंट हमर अछि ए पॉइंट हमर नाही ए पॉइंट भी नाही ए पॉइंट तो 0,15/4 अछि त हम के नेम दे देबा ए बी सी सी और लेट दिस इक्वल टू डी पॉइंट ठीक अच्छे तो हमको जो रीजन मिलला से रीजन ला फिजिबल मिलला सो द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड यदि बाउंडेड मिलला देन हमें कौन करियो ना कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करियो नेम तो दे देछि कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करियो देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ वैल्यूज एट ईच कॉर्नर पॉइंट बाहर करके देन हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करियो तो हमें नेक्स्ट पॉइंट रे हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको बी और सी पॉइंट फाइंड करियर अछि तो बी एक्चुअली करना इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स अछि माने ए इक्वेशन हमें सॉल्व कर हमको बी पॉइंट मिल जीवो तो हम इक्वेशंस कंसीडर करियो 10x1 plus 7x2 equal to 35 बीटा ला इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन अछि ए भी अछि तो देन ला सेकंड इक्वेशन x1 plus x2 equal to 4 बस एको सॉल्व करिवा तो हमको बी पॉइंट मिल जीवो तो 7x2 अच्छी तो मल्टीप्लाई कर दिले बाई 7 ठीक अच्छे देन माइनस माइनस ये ला माइनस तो मल्टीप्लाई लेस 10x1 माइनस 7x1 3x1 तो 7x2 तो कैंसिल है जीवो 35 माइनस 28 तो 35 माइनस 28 इक्वल टू 7 मिल रहा तो x1 इक्वल हमको 7/3 मिल गला ठीक अच्छे देन हमें x2 फाइंड करेगा तो x2 इक्वल टू 4 माइनस x1 4 माइनस 7/3 तो 12 माइनस 7 5/3 देयरफॉर हमको बी पॉइंट मिल गला 7/3 5/3 ठीक अच्छे तो बी पॉइंट मिलला 7/3 5/3 देन सी टाला इंटरसेक्शन देखो ए लाइन अच्छी ये सी टाला इंटरसेक्शन 2 लाइन्स अच्छी ना तो ए दीटार इंटरसेक्शन तो हमें ए इक्वेशन सॉल्व करिवा फॉर पॉइंट सी तो हमें सॉल्व करिवा 5x1 plus 8x2 इक्वल टू 30 एंड सेकेंड इक्वेशन मिलला x1 plus x2 इक्वल टू 40 देखो सॉल्व कला हमको सी पॉइंट मिल जीवो तो ये मल्टीप्लाई कर दबा बाई 8 तो माइनस माइनस ये ला माइनस 5x1 माइनस 8x1 माइनस 3x1 ये तो कैंसिल है जीवो 30 माइनस 32 8 4 32 तो इक्वल्स टू -2 तो हमको x1 मिलला 2/3 ठीक अच्छे देन हम x2 फाइंड कर दबा तो x2 इक्वल टू 4 माइनस x1 तो 4 माइनस 2/3 तो 12 माइनस 2 10/3 मिल रहा तो हमको सी पॉइंट में निकला 2/3 एंड 10/3 ठीक अच्छे 2/3 10/3
देन हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यूज फाइंड करिवा एट ईच कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट्स then the corresponding value of z equal to 5x1 plus 8 5x1 plus 7x2 ठीक है। देन हमारा फर्स्ट पॉइंट था ऑरिजिन 0 0, सेकेंड पॉइंट ए 7/2 कॉमा 0, थर्ड पॉइंट बी 7/3 कॉमा 5/3, देन सी पॉइंट अच्छी 2/3 कॉमा 10/3 और डी पॉइंट अच्छी 0 कॉमा 15/4। डी पॉइंट अच्छी 0 कॉमा 15/4। तो 0 0 यूज कला मैंने हमको वैल्यू मिलगला 0। तो 7/2 पुट करो 5 × 7/2 तो ये 35/2। सेकेंड टर्म तो 0 थी 35/2 मिलला ठीक है। देन थर्ड पुट कले 7 5 35/3 35/3 तो ये 5 7 35 तो 35 + 35 तो डिवाइड बाई 3 अच्छी तो मुझे एलसीएम नहीं गली डिवाइड बाई 3 तो इक्वल टू मिल रहा 70/3 ठीक है। देन 2/3 पुट करो 10/3 ये ला 70/3 तो 10/3 70/3 तो तक सम कर 10/3 प्लस 70/3 तो ये को सम कर मिल रहा 80/3 ठीक है। देन लास्ट पॉइंट पुट करिए 0 हो गला 15 ये 7 105 डिवाइड बाई 4 तो देखा हमारा 105/4 80/3 70/3 और 0 35/2 अच्छी। तो क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमाइज यदि मैक्सिमाइज अच्छी तो 0 रो 35/2 टा ग्रेटर ये तो तुम्हारा 17.5 ऐसे अच्छी। तो 70/3 तो ये तुम्हारा डेफिनेटली 25 पाखापाखी अच्छी मैंने आठटा ग्रेटर अच्छी। तो ये तो 25 रो ग्रेटर अच्छी तो ये डेफिनेटली आठो ग्रेटर अच्छी। तो ये 3टा 4 हमको 80/3 मिल रहा। तो 80/3 हमको मिल जाऊँ 3 to 6 देन 20 तो 26 पॉइंट समथिंग अच्छी। तो या को डिवाइड कले तो तुमको मिली चाहिए 26 पॉइंट समथिंग बट तुम्हें टे डिवाइड कर तुमको डेफिनेटली ये मिली चाहिए ग्रेटेस्ट। तुम्हें केमती चेक कर तो ये 3 मल्टीप्लाई करदेव 3 मल्टीप्लाई करदेव 3 705 × 3 है 315 ठीक है। 315/12 हो गला और ये मल्टीप्लाई कली 4 ये 320/4 ठीक है। तो केमती कंपेयर कली तो ये 4 मल्टीप्लाई करदेली 4 मल्टीप्लाई कली मैंने मोर डिनोमिनेटर को सेम कर 4 मल्टीप्लाई कली 3 मल्टीप्लाई कली डिनोमिनेटर सेम अच्छी। तो ये 320 तो यहाँ ही हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू अच्छी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 80/3 मिलला देयरफॉर z मैक्सिमम ये बुझीपार तो ठीक से। तो 4 मल्टीप्लाई कली 3 मल्टीप्लाई कली कौन पे ना डिनोमिनेटर सेम करदेली ये 12 अच्छी। तो सेम हो गले 320 टा ग्रेटर मिलगला तो हमारा वैल्यू ग्रेटर अच्छी। देयरफॉर z मैक्सिमम इक्वल टू मिलला 80/3 एट द पॉइंट। तो एट द पॉइंट मिलला 2/3 कॉमा 10/3 ठीक है ला आंसर। Number 8 maximize z equal to 14x1 minus 4x2 एंड हमको 3 कॉन्स्टेंट्स गिवन देछि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट भी देछि सेकंड पार्ट भी गिवन देछि आल्सो फाइंड 2 अदर पॉइंट्स व्हिच मैक्सिमाइज z। ये सेकंड पार्ट तो हमें आगे फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड करिवा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप थिला फाइंड द फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन पे हमें लेट ने जीवा लेट x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 65 ठीक है 65। देन हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन फाइंड करिवा। x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 तो आगे तुम्हें x1 इक्वल टू 0 पुट करो 0 पुट ले दिला 65/12 तो ये मिलला 65 डिवाइड बाई 12। देन x2 इक्वल टू 0 तो मत मिलला 65 ठीक है। तो तुम्हारा ये फ्रैक्शन अच्छे तो तुम्हें आउट थर्ड पॉइंट भी नहीं चाहिए तो 5 है 65 माइनस 5 60 तो 60/12 तुम 5 है तो 5 ने तुमको x2 भी 5 मिलगला ठीक है। देन सेकेंड इक्वेशन 7x1 minus 2x2 equal to 25
तुमको एटलिस्ट तो 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छे x1 x2 ठीक अच्छे x1 0 तो x1 0 हो गले तो ये 22 बाई माइनस 25 बाई -2 तो -25 डिवाइड बाई 2 अच्छे ठीक अच्छे देन x2 0 तो ये 25 डिवाइड बाई 7 मिला तो दीटा हमको फ्रैक्शन मिलगला देन हमें कौन करिया ना इंटीजर पे सर्च करिया धर मुझे 5 पुट कले ये 35 तो राइट साइड जो 25 माइनस 35 माइनस 10 है जो तो ये डिवाइड हो 5 नहीं गले तुमको 5 मिलगला तो ये -10 ये -2 एक्स्ट्रा डिवाइड हो तुमको x2 इक्वल टू 5 मिल जाए देन तुम्हें कौन करिए ना 10 नहीं जाए तो 10 पुट कले 7 इंटू 10 70 तो 25 माइनस 70 तो 45 है गला 45 बाई तुमको 2 -45 हो तो डिवाइड बाई -2 तो ये 22.5 तो ये भी तुम्हें इजीली ग्राफ पेपर है तुमको मिल जाए 22.5 देन थर्ड इक्वेशन अच्छी 2x1 प्लस 3x1 3x2 इक्वल टू 10 तो एटलिस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छी यदि इंटीजर मिलगला तुम 2 पॉइंट्स रे ये जीव सॉल्यूशन तो केबे फ्रैक्शन मिलला तुम्हें थर्ड पॉइंट के फोर्थ पॉइंट भी बाहर करिवो तो x1 इक्वल टू 0 तुम्हें किंतु 0 और 0 ये दुटा तुम्हें रखथिवो x1 0 हेले दिस वाला 10/3 देन x2 इक्वल टू 0 तो हमको 10/2 ये 5 मिलगला देन हमको थर्ड पॉइंट भी नंबर अच्छी सपोज मु x1 इक्वल टू 2 पुट कले तो ये 4 राइट साइड जो 10 माइनस 4 6 है जो 3 डिवाइड हो तो ये भी मते 2 मिलगला ठीक अच्छे देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करिवा x एक्सिस ला y एक्सिस ला x डैश तेला y डैश ठीक अच्छे तो आमर x1 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू 65 मिलगला से हम बर्तमान टी प्रॉब्लम हम और ठीक अच्छे आम टी एडजस्ट कर 65 मिलला 5 मिलला ये 25/7 मिलला 5 मिलला 10 मिलला तो ये हमको 5 2 मिलला तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू 65 तो आम गोटे कम करवा तो 65 जब नेबी तो ये तो पूरा 8 ही आसीज ना तो आम टी 65 नबानी बस तुम्हें गेस कर कौटी आसो से पॉइंटा तो लेट नहीं गले 1 सेंटीमीटर मुझे जानी कि एक्चुअली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स यूज कर तो ग्राफ कर तुम ग्राफ पेपर है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर लेंथ बस इतनी छोटे थी मुझे जानी कि बड़ा नहीं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ये 20 है गला 10 20 30 40 50 देन 60 तुम ये आसी हमको 65 टे ये मिल जाए ठीक अच्छे आम एडजस्ट करवा देन x2 रो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये 5 पॉइंट समथिंग अच्छी 5 ये 12 अच्छी 22 तो 22 अच्छी मैंने हमें सेमती नहीं चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स तो 10 यूनिट्स नवा तो इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू तो बट मुझ 1 सेंटीमीटर टी लेंथ बड़ा नहीं अच्छे ना ग्राफ हमको प्रॉब्लम कर तो तुम्हें ग्राफ पेपर कर तुमको किसी डिफिकल्ट हम तुम आराम से देखिए कर तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन y एक्सिस सेम नब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ये हमें 1 नबानी 10 यूनिट्स नबा ना हम प्रॉब्लम सॉल्व हो पारे तो इजी हेनी तो 10 यूनिट्स ठीक अच्छे तो इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट्स और y एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स तो हमारा 0,65/12 तो ये तो डेफिनेटली 5 पॉइंट समथिंग है 12 5 तो 60 तो 5 पॉइंट समथिंग आसो 5 पॉइंट तो ये हमारा 10 अच्छे ना ये तो 0,10 तो ये हमारा 0,20 10,0 तो ये 10,20,0 मैं खाली 20 कर दे 30 तो ये 40 तो ये 50 तो हमारा 60 तो पर आसो तो 0,65/12 तो ये 5 पॉइंट आसो तो ये कौटी आसो तो ये पॉइंट है 0,65/12 ठीक अच्छे तो ये पॉइंट मत मिलगला 0,65/12 देन 65/0 65,0 तो 65,0 तो ये कौटी आसो सपोज 5,5 ने तो 5,5 तो आमर तो ये कौटी आसीज ना 5,5 तो तुम्हें एमती जॉइन कला मैंने तुमको मिल जाए एक्जाक्ट तो तुमको पॉइंट मिलनी तो ग्राफ पेपर क्लास तुमको इजी हम तो तुम्हें कौन कर ना 65 तो ये कौट थी तो मुझे खाली बस एमती जॉइन कर दूसरी तो आमर लाइन तो ऑलवेज थिक लाइन हम मुझे जॉइन करदेली
तो ये पॉइंट एक्चुअली एठी मीट करिवो मुता को ड्रॉ से पॉइंट और एठी जॉइन करिने केना एपटे हम सॉल्यूशन करिवा ठीक अछि तो ये हमर लाइन फर्स्ट लाइन मिडियोला x1 plus 12x2 equal to 65 then 5 comma 5 0 comma minus ये 25/2 अच्छी तो -12.0 comma -12.5 तो ये तो 10 अच्छी तो -12 तुम 80 कोटी आसी जीवो तो ये पॉइंट मिलगला 0 comma -25/2 ठीक अच्छी ये तो 0 comma -25/2 और 25/7 25/7 को 7 3 पॉइंट समथिंग आसो तो 80 कोटी पास कर तो 80 कोटी पास कर तो ये पॉइंट आमर 25/7 कमा 0 जॉइन कली लाइन तो ये पॉइंट मिलला मते 25 तो ये पॉइंट मिलला 25/7 कमा 0 ठीक अच्छे देन थर्ड लाइन में ड्रॉ करिवा तो 0 कमा 10/3 तो ये 3 पॉइंट समथिंग आसो तो 80 कोटी आसो तो सेकेंड ला 5 कमा 0 तो 5 कमा 0 तो 80 डेफिनेटली थी 5 कमा 0 85 कमा 0 थी तो ताको जॉइन करिवो इला थर्ड इक्वेशन ला 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10 ठीक अच्छे और सेकेंड इक्वेशन थी 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25 तो तुम प्रॉब्लम हम 0 कमा 10/3 तो तुम्हें 5 कमा 0 2 कमा 2 तो जॉइन कर तुमको लाइन में नहीं किसी प्रॉब्लम हम नहीं तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें रीजन फाइंड करवा तो रीजन देख को भी लाइन आम ओरिजिन रे पास करनी तो हमें 0 0 ही पुट करवा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation. In the inequation x1 plus 12 x2 less than equal to 65 we get तो पुट ले 0 प्लस 12 इंटू 0 तो हमको 0 मिलला लेस देन 65 तो ये ट्रू अच्छी मैंने डेफिनेटली ओरिजिन साइड आंसर ठीक अच्छे मैंने सॉल्यूशन तो हमारा फर्स्ट लाइन तो हियर थिला फर्स्ट लाइन तो सैटिस्फाई करछि मैंने ओरिजिन साइड दिस साइड तो मैंने मते एबे रीजन मिलगला ए लाइन टा एक्चुअली इंक्रीज करी कि तुम 80 कोटी मीट करबा ठीक अछि तो हमको ई रीजन मिलगला ई रीजन देन सेकंड हमें इन इक्वेशन सॉल्व करबा एक्जेक्टली सेम थी सॉल्व करबा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation second inequation is 7x1 minus 2x2 less than equal to 25 we get तो पुट कले 7 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 तो हमको 0 मिलला ये भी लेस दैन 25 सेटिस्फाई करुछि तो ये ट्रू रिलेशन अच्छी तो मैंने ओरिजिन साइड आंसर तो हमारा सेकेंड तो हियर अच्छी तो सेटिस्फाई करुछि मैंने ओरिजिन साइड तो ओरिजिन हियर अच्छी तो दिस साइड ला आंसर खाली एमती एरो मार्क करदेवा तो ये भी एरो मार्क कर देछि दिस साइड तो हमको ए रीजन मिल जाइला ठीक अच्छे तो ये देख दिस रीजन आसीगला तो हमको ए रीजन मिलला एबे 2 इन इक्वेशन रो कॉमन रीजन मिलला बस ए रीजन रो ठीक से देखती हो ए रीजन रो 2 इन इक्वेशन रो कॉमन बट हमें थर्ड भी सॉल्व करिवा तो थर्ड रे सेमती पुट करिवा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation 2x1 plus 3x2 equal greater than equal to 10 अच्छे greater than equal 10 we get तो 2 into 0 plus 3 into 0 तो हमको 0 मिल रहा तो greater than equal to 10 अच्छे greater than equal to 10 अच्छे तो 0 तो not greater than equal to 10 तो ये satisfy करनी यदि satisfy करनी तो लाइन हमारा दिस साइड अच्छी तो ये ओरिजिन अच्छी ना तो ओरिजिन ऑपोजिट साइड तो हमको ए साइड मिलला रीजन देखो हमरो 2 इन इक्वेशन सॉल्व कला पर एती रीजन आसिला तो दिस साइड अच्छी माने एटा कट हे जीवो तो हमको मिलला फिजिबल रीजन तो हमरो फिजिबल रीजन देखे सेडी रीजन डाला फिजिबल रीजन ठीक अच्छे तो हमरो फिजिबल रीजन तो ये ला फर्स्ट पॉइंट ए ते पॉइंट हमरो सेकंड पॉइंट हे जीवो बी
तो ये पॉइंट आमर थर्ड पॉइंट सी आसो दिस पॉइंट डी ठीक अच्छे तो आमर 4 पॉइंट्स मिलगला कॉर्नर पॉइंट्स तो रीजन तो आमर बाउंडेड मिलला सो द फिजिबल रीजन A B C D A is bounded यदि बाउंडेड मिलगला तो बाउंडेड मिलला तो हमको बस कॉर्नर पॉइंट्स बाहर करे अच्छी तो ए पॉइंट देखो थर्ड इक्वेशन जो ए रिमिट करला से ए पॉइंट हमको एक्चुअली ए पॉइंट एट द स्पेस होनी तो 0,10/3 तो हमको 0,10/3 गोटे पॉइंट मिलगला डी पॉइंट तो मुझे 0,65/12 65/12 अच्छे तो 65/12 डी मिलगला बट सी नहीं बी नहीं बी हमें फाइंड करिए बीटा ला इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स या को सॉल्व कल हमको बी पॉइंट मिल जाए सी टा ला इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स तो ये दुटा को हमें सॉल्व कल हमको सी मिल तो बी पॉइंट सी पॉइंट बाहर करे तापर हमें वैल्यूज बाहर करके सॉल्यूशन कंप्लीट करिवा नाउ पे में कॉर्नर पॉइंट बी एंड सी फाइंड करिए तो बी अच्छी इंटरसेक्शन देखो टू लाइन्स अच्छी दिस टू लाइन्स अच्छी ना तो यार इक्वेशन अच्छी 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25 और सेकेंड इक्वेशन अच्छी 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10 बस हमें सॉल्व करके x1 x2 फाइंड कर हमको बी पॉइंट मिल जाए तो मु फर्स्ट इक्वेशन रे मल्टीप्लाई के लिए 3 सेकेंड रे मल्टीप्लाई के लिए 2 ये 2 और 3 अच्छी तो मु 3 मल्टीप्लाई के लिए 2 मल्टीप्लाई के लिए ऐड कर दो कि माइनस अच्छे प्लस अच्छे तो ये 21 ये ला प्लस 4 25 x1 है गला तो ये तो कैंसिल है जीरो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देन 25 इंटू 3 75 प्लस 20 तो ये 95 तो दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू मिलला 95 डिवाइड बाई 25 तो 5 रे कैंसिल कर दो 19 है जीरो ये 5 है गला देन हमें x2 फाइंड करिया कोटा भी हम यूज करी परिबा तो हमें सेकेंड इक्वेशन टा यूज करिबा तो 3x2 इक्वल टू 10 माइनस 2x1 मु सेकेंड टा यूज करछे तो 10 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 5 ठीक अच्छे तो दिस इक्वल 50 माइनस 38 तो ये हमको मिल रहा 12/5 तो 3x2 अच्छी तो ये भी कैंसिल हो 3 और 12 कैंसिल हो तो x2 इक्वल टू मिलगला 4/5 तो हमें फर्स्ट पॉइंट हमको मिल रहा बी पॉइंट मिल रहा 19/5 एंड ला 4/5 ठीक अच्छे बी पॉइंट मिलगला 19/5 4/5 देन हमें सी पॉइंट फाइंड करा सी टा इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स अच्छे तो ये सॉल्व कर दवा 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25 सेकेंड इक्वेशन ला x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 65 ठीक अच्छे तो माइनस अच्छे प्लस अच्छे तो मुझे बस इतने 6 मल्टीप्लाई कर लिए ऐड कर तो ये 42 प्लस 1 43x1 ये तो कैंसिल है जीरो तो 150 25 इंटू 6 150 प्लस 65 215 तो 43 रे तो डिवाइड है तो डिवाइड कर लिए तुम्हारा 5 आसो तो 45 200 35 15 तो डिवाइड होगा x1 इक्वल टू 5 मिल रहा देन हम x2 फाइंड करिए मो सेकेंड इक्वेशन यूज कर लिए 2x2 इक्वल टू 65 माइनस x1 तो 65 माइनस 5 इक्वल टू हमको 60 मिलगला तो 60 मिल रहा तो 12x2 इक्वल टू 60 अच्छे तो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू हमको 5 मिल रहा तो हमको 5 मिल रहा तो सी पॉइंट मिलगला 5 ठीक अच्छे तो हमको सी पॉइंट मिल रहा 5 देन हमें कौन करेगा ना बस ईच पॉइंट हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज फाइंड करियर अच्छे तो कॉर्नर पॉइंट्स देन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 14x1 माइनस 4x2 ठीक है हमको सब वैल्यूज फाइंड करियर अच्छे तो फर्स्ट पॉइंट ए तो ए अच्छे 0,10/3 बी पॉइंट अच्छी 19/5 4/5 एंड सी पॉइंट अच्छी 5,5 और डी पॉइंट अच्छी हमारा 0,65/12
ठीक अच्छे। तो 0,10/3 पुट कले फर्स्ट पॉइंट पुट ये तो 0 तो ये -4 × 10/3 तो इक्वल टू -40/3 मिलला। देन 19/5 पुट करिबा 14 × 19 ये तो सब डिनोमिनेटर 5 अच्छे 14 × 19 -4 × 4 है 16 डिवाइड बाई 5 है तो 14 × 19 तो मल्टी 19 4 76 तो 6 7 19 प्लस 7 26 266 -16 डिवाइड बाई 5 तो दिस इक्वल टू 250/5 अच्छी तो 250/5 इक्वल टू तो हमको मिलना 50 डायरेक्ट में सिंप्लीफिकेशन कर दे। देन थर्ड पॉइंट पुट करो 14 × 5 तो ये 70 है -4 × 5 20 तो ये भी हमको 50 मिलना। ठीक है 50 मिलना। देन 0 पुट कर ले 0 फर्स्ट टर्म 0 -4 × 65/12 अच्छी इक्वल्स टू कैंसिल है -65 डिवाइड बाई 3 मिलना। ठीक अच्छे बट देखो हम क्वेश्चन अच्छी मैक्सिमाइज तो मैक्सिमाइज कर मैंने हमरो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो 50 मिलला तो ये भी हमको 50 मिलला तो टू डिफरेंट पॉइंट्स हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलला तो यार आंसर आसीबो तो मैक्सिमम z = 50 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग b एंड c तो हमरा b अच्छी c अच्छी तो हमने लाइन सेगमेंट रो कोठी भी तुम्हें पॉइंट चूज रो b रे तो हमको 50 मिलला c रे तो 50 मिलला लाइन सेगमेंट रो जो भी पॉइंट तुम्हें चूज करो सेठी तुमको 50 ही मिलिबो तो हमरा नोट रे ऑलरेडी डिस्कस हे छै तापर या पर हमें खाली जस्ट स्टेटमेंट देबे तो आंसर कंप्लीट हे जेबो। तो हमारा बी पॉइंट हमको मैक्सिमम मिलता 50 सी रे भी 50 मिलता तो आंसर केमती तुम्हें दब ना मैक्सिमम देखो मैक्सिमम z = 50 एट all the points on the line segment joining the points b 19/5 4/5 b तो दरकार नहीं तो पर्टिकुलर खाली 19/5 4/5 एंड सेकेंड पॉइंट अच्छी सी दैट इज 5,5 तो देखो हमारा आंसर 2 पॉइंट्स मिलगला 19/5 4/5 आउट 5,5 तो बिटवीन बी एंड सी तो तुम्हें को भी पॉइंट नहीं पार तो तुम बुक रो आंसर रे तो आ गोटे पॉइंट एक्सट्रा देछि से पॉइंट करना 22/5 29/5 तुम आंसर भी चेक करि परियो से जो हमरो सेकंड पार्ट थिला आल्सो फाइंड टू अदर पॉइंट्स व्हिच मैक्सिमाइज z तो हमारे 19/5 4/5 गोटे पॉइंट आसीगला 5,5 सेकेंड पॉइंट आसीगला तो आ गोटे पॉइंट तुम्हें दबा करना 22/5 29/5 तो एक्चुअली सी ऑन द लाइन अच्छे से पॉइंट तुम्हें बाहर करि परिबो तो तुम्हें देखो से पॉइंट तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी तुम्हारा करना ए लाइन को तुम्हारा सैटिस्फाई करथिबो तो तुम्हें ठीक वेरीफाई भी करि परिबो 7 × 22/5 -2 × 29/10 तो 22 × 70 तो 140 या 154/5 माइनस 28 अच्छी 58/10 तो देन मल्टीप्लाई कले 2 मल्टीप्लाई हो ना तो एलसीएम हमारा 10 आसे जीवो तो 308 -58 तो दिस इक्वल टू हमको 250 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हमको 25 मिला देखो हमारा RHS से 25 अच्छे तो पॉइंट सैटिस्फाई करुचे तो ये पॉइंट गणना बिटवीन बी एंड सी अच्छी तो तुम्हें बी सी पॉइंट भितर को भी गोटे पॉइंट नहीं पार आंसर तुम 22/5 अच्छे 29/5 अच्छे तुम अदर पॉइंट्स ने भी करेक्ट हम तो सॉल्यूशन टिके लेंथ बढ़ाई अच्छे बट तुम्हें कर तो तुम डबल पॉइंट्स एमती मैक्सिमम आसो तुम आंसर रखिबो एमती मैक्सिमम थिले क्वेश्चन मैक्सिमम रखिबो z = 50 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स और थर्ड पॉइंट पचारे बोली बाहर कले अदरवाइज आम आंसर ये कंप्लीट हो जाता। ठीक अच्छे Number 9 maximize z = 10x1 + 12x2 + 8x3
तो देखिए इंपोर्टेंट पार्ट करना x3 3 वेरिएबल्स अच्छे हमर डिसीजन वेरिएबल x1 x2 x3 अच्छी तो x3 थे तुम ग्राफिकली सॉल्व करें तो तुम्हें कौन करना कि x3 टू एलिमिनेट करवा तो तब हमको इक्वेशन गिवन दे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 20 तो इक्वेशन यूज करके x3 अच्छी एलिमिनेट करदेवा तो एलिमिनेट करापर तुम एलपीपी रे 2 वेरिएबल्स आसीज देन तुम इजिली सॉल्व करें तो हमर इक्वेशन अच्छी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 तो दिस इम्प्लाइज x3 इक्वल टू मिलला 20 माइनस x1 माइनस x2 ठीक अच्छे तो आम x3 के ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे पुट करिबा तो z इक्वल टू 10x1 प्लस 12x2 प्लस 8 इंटू 20 माइनस x1 माइनस x2 ठीक अच्छे तो सॉल्व कर 10x1 एक मल्टीप्लाई कर दो ये 160 माइनस 8x1 तो 10x1 माइनस 8x1 इक्वल टू 2x1 देन असे जीवो ये 2x1 अच्छी 12x2 माइनस 8x2 इक्वल टू प्लस 4x2 गला और प्लस 160 तो हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गला तो हमने हमारा क्वेश्चन टाइप चेंज है फॉर्म मैक्सिमाइज z इक्वल टू मिलला 2x1 प्लस 4x2 प्लस 160 ठीक अच्छे देन फर्स्ट इन इक्वेशन जो सब्जेक्ट टू अच्छे तो सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 30 तो ये सेमती रहा तो ये x3 अच्छी सॉल्व करवा तो 5x1 माइनस 7 इंटू x3 आम 20 माइनस x1 माइनस x2 यूज करवा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो सॉल्व कले 5x1 ये ला प्लस 7x1 तो ये 12x1 हो गला माइनस माइनस प्लस 7x2 तो ये ला माइनस 140 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो चेंज करता साइड तो 12x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 140 प्लस 12 152 तो हमको सेकेंड इन इक्वेशन मिल गला 12x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 152 तो आमर इक्वेशन आउ कि यूज हेनी कारण x3 तो ऑलरेडी यूज कर सारे तो एंटर हमको मिलला x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना देखा आमर एलपीपी रे फॉर्म चेंज हो गला फॉर्म चेंज हो गला बस हमें ए एलपीपी को है ए एलपीपी को हमें सॉल्व करवा तो ये हमको मिल जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एलपीपी तो हमें सॉल्व करवा जमती हमारा स्टेप्स थिला स्टेप 1 स्टेप 2 हमें से स्टेप 3 यूज करके हमें इजिली सॉल्व करिपरिबा ठीक अच्छे तो हमारा एलपीपी रो फॉर्म चेंज होनी तो हमें सॉल्व करवा तो हमारा फर्स्ट स्टेप थिला फिजिबल रीजियन तो लेट x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 30 अच्छी तो हमें एटलिस्ट 2 पॉइंट्स फाइंड करवा ऑन द स्ट्रेट लाइन x1 x2 ठीक है x1 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 15 मिला 30/2 15 तो x2 इक्वल टू 0 मिलला तो हमको 30 मिल गला तो थर्ड पॉइंट दरकार नहीं तो तुम दरकार हो तुम्हें बाहर करें किसी प्रॉब्लम नहीं देन सेकेंड अच्छी 12x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 152 ठीक अच्छे तो हमको एटलिस्ट तो 2 पॉइंट्स फाइंड करियर अच्छे x1 x2 तो x1 इक्वल टू 0 नहीं तो 152 डिवाइड बाई 7 मिलला देन x2 इक्वल टू 0 तो x2 इक्वल टू 0 नहीं भी तो 152 बाई तो हमको 152/12 मिल चाहिए तो ये 4 रे कैंसिल है जो 4 3 12 32 4 8 तो 4 रे कैंसिल कर 3 तो ये मिला 38/3 ठीक अच्छे तो ये तो फ्रैक्शन मिल गए हमको प्रॉब्लम क्रिएट करिए तो हमें आउ दुटा पॉइंट भी बाहर करिपरिबा तो x1 इक्वल टू 1 यदि 1 नहीं तो ये 12 तो ये सब्ट्रैक्ट है 140 हो देन तुम डिवाइड हो ये 20 मिल गला ठीक अच्छे तो आ गोटे पॉइंट भी मुझे कहीदे तो x1 इक्वल टू 12 नहीं चाहिए तो ये 96 है तुमको 56 मिले 7 8 56 तो तुमको 8 आउ 8 मिल गला ठीक अच्छे तुम x1 इक्वल टू 8 नहीं कि x2 फाइंड कर दबा 8 आसो और ये 1 ले तुमको 20 तो 2 पॉइंट्स मिले तुमको इजी हम ड्रॉ करने तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें ड्रॉ करवा 2 लाइन्स को
तुम राइट साइड रे करवा तो ये साइड रे कले आमको प्रॉब्लम हम आम राइट साइड रे करवा ठीक अच्छे तो ग्राफटा आम राइट साइड रे करवा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन एक्स डैश वाई डैश तो 0 30 30 अच्छे देख 30 अच्छे ग्रेटेस्ट तुम 1 सेंटीमीटर मु 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये तुम्हें 5 मिनिट्स नियो 10 यूनिट्स ने मुझे डिस्टेंस मोर करके तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मु यूज करदेली 10 यूनिट्स ठीक अच्छे तो ये 10 20 तो हमारा 30 ठीक अच्छे तो 10 तो हमारा ये 15 तो 152 by 7 तो 20 पॉइंट समथिंग आसो तो हमारा 10 दिस 10 इला 20 तो इन बोथ एक्सेस मु यूज कर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट तो तुम्हें 1 सेंटीमीटर तुम्हें 5 सेंटीमीटर यूज कर 10 सेंटीमीटर यूज कर तुम चॉइस तुम जमी देखिए यूज कर ठीक अच्छे तो 0,15 तो हमारे ये 10 ये 10 ये 20 ये 13 नहीं 10 ये 20 मैंने ये 0,10 0,20 तो हमारा 0,15 अच्छी ठीक अच्छे तो 0,15 पॉइंट मिलगला 0,15 देन 30,0 तो 30,0 तो हमारा तो सब लेस देन इक्वल अच्छी मैंने थिक लाइन ही आसो तो जॉइन करवा तो ये फर्स्ट इक्वेशन रो ग्राफ मिलगला x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 30 देन अच्छी 0,152 by 7 अच्छी तो 7 डिवाइड कले 7 to 14 और 12 अच्छी तो 21 पॉइंट समथिंग तो 21 पॉइंट समथिंग मैंने ये कोटी आसो तो ये पॉइंट मिलगला 0,152 डिवाइड बाय 7 तो तुम्हें ये दुटा भी यूज करके ड्रॉ कर 38/3 तो 3 ये तो 3132 तो 12 पॉइंट समथिंग अच्छी तो 12 पॉइंट समथिंग तो ये कोटी ही आसो तो ये पॉइंट मिलला 38/3,0 ठीक अच्छे तो बस जॉइन कर थिक लाइन तो तुम्हें कर ऑलवेज द रीजन सब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू अच्छी बोथ रे तो हमारा डायग्राम मिलगला देन हमें फिजिबल रीजन फाइंड करवा बोथ लाइन्स ऑरिजिन रे पास करनी तो पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation x1 plus 2x2 less than equal to 30 we get तो 0 plus 2 into 0 equal to 0 मिलला ये तो less than 30 तो satisfy कला मैंने origin side ही आंसर तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिस वन थिला तो ऑरिजिन सैटिस्फाई कर मैंने दिस साइड आसो मु एरो मार्क करदेली तो मत ट्रायंगल मिलगला रीजन ठीक अच्छे सेकेंड इक्वेशन हमारा 12x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 152 अच्छे तो हमारा ये ट्रायंगल मिलगला रीजन एबे ठीक अच्छे तो सेकेंड रे भी पुट करवा पुटिंग x1 equal to 0 and x2 equal to 0 in the inequation second inequation अच्छी 12x1 plus 7x2 greater than equal to 152 तो ये 12 into 0 plus 7 into 0 तो आंसर 0 मिला 0 तो क्लियरली नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 152 तो सैटिस्फाई कलानी यदि सैटिस्फाई कलानी ताले हमर लाइन अच्छी ऑरिजिन अच्छी तार अपोजिट साइड ऑरिजिन अपोजिट साइड तो दिस साइड आसो तो ठीक से मन पक हमर ए रीजन थिला तो ये तो दिस साइड रहता मैंने ए पार्टा हमर कट हो तो हमको मिलला फिजिबल रीजन ये जो शेडेड रीजन हमारा फिजिबल रीजन ठीक अच्छे तो ये हमारा फिजिबल रीजन तो फिजिबल रीजन हमको बाउंडेड मिलगला सो द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड यदि बाउंडेड मिलला तो मोर कॉर्नर पॉइंट रो मु नेम देली तो ये पॉइंट मोर ए ठीक अच्छे मोर पॉइंट ए पॉइंट मोर 38/3,0 अच्छी तो बी पॉइंट तो मोर 30,0 अच्छी तो ये पॉइंट हमको 30,0 मिलला ये पॉइंट मोर 38/3,0 बस ये सी पॉइंट हमको दरकार तो सी पॉइंट मिलगला हमें तब वैल्यूज फाइंड करवा सी है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स अच्छी बस ये को सॉल्व करके हमको सी पॉइंट बाहर करार अच्छे तो 12x1
प्लस 7x2 इक्वल टू 152। तो सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 30 अच्छी। ठीक अच्छे, तो मु मल्टीप्लाई कले बाई 12 अच्छे, तो 12 मल्टीप्लाई कले माइनस माइनस एला माइनस, तो 12x1 तो कैंसिल हो, तो ये 7 माइनस 24 माने 7x2 माइनस 24x2 इक्वल टू 152 माइनस 360। ठीक अच्छे, तो दिस इम्प्लाइज ये माइनस आसे जीवो 17x2 इक्वल टू, तो 360 माइनस माइनस तो आसीबो, तो 10 माइनस 2 8, तो ये 5 माइनस 5 0 है जीवो, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 हमको 2 मिलगला, तो 208 मिलगला। देन हमें डिवाइड कर दवा, तो x2 इक्वल टू 208 डिवाइड बाई 17, तो हमको 208 डिवाइड बाई 17 मिलला, तो सेमती रहिबो। देन हमें x2 फाइंड करिबा, तो x2 तो मिलगला, देन x1, तो x1 इक्वल टू मु सेकेंड यूज करूँ 30 माइनस 2x2। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 208 बाई 17, तो 17 इंटू 3 510 माइनस ये 416 डिवाइड बाई 17, तो हमको मिलला डिफरेंस फाइंड करिबा, तो 10 माइनस 6 4 है जीवो, तो ये 10 माइनस 1 ये 94 बाई 17, तो हमने मते बी सी पॉइंट मिलगला 94 बाई 17 कॉमा 208 बाई 17। ठीक है, तो हमको सी पॉइंट मिलला 94 बाई 17 208 डिवाइड बाई 17, तो हमको सी पॉइंट मिलगला। तो हमें कौन करिबा ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे वैल्यूज फाइंड करिबा एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स, देन हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाइबा। तो हमें नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स हमको मिल गए, देन हमें वैल्यूज फाइंड करिबा। तो फर्स्ट कॉलम कॉर्नर पॉइंट्स, then the corresponding value of objective function, तो z equal to 2x1 plus 4x2 plus 160, मैंने ये हमको वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करियर अच्छे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट अच्छे 38 बाई 3 0, बी पॉइंट अच्छे 30 0 एंड सी पॉइंट अच्छे 94 बाई 17 208 बाई 17। ठीक अच्छे, तो ये फर्स्ट पॉइंट पुट करिबा, तो x1 तो हमर 38 बाई 3 अच्छी, तो 2 इंटू 38 बाई 3 प्लस ये तो 0 है जीवो प्लस 160। ठीक अच्छे, इक्वल्स टू 2 इंटू 38 60 76 डिवाइड बाई 3 प्लस 160। ठीक अच्छे, तो ये सॉल्व कल हमको वैल्यू मिल जाए 76 प्लस 480 डिवाइड बाई 3, तो दिस इक्वल टू, तो ये 6 8 7 8 प्लस 7 15 5 इला 556 डिवाइड बाई 3, तो हमको ए पॉइंट रे वैल्यू मिल गला। ठीक अच्छे, तो ठीक है स्पेस नहीं जाए, देन ला बी पॉइंट, तो बी पॉइंट अच्छे 30 0, तो यूज करो 30 0 2 इंटू 30 60 प्लस 0 प्लस 160, तो हमको मिल गला 220। ठीक है, बी पॉइंट है 220, देन सी पॉइंट अच्छे 94 बाई 17 एंड अच्छे 208 बाई 17, तो दिस इक्वल टू 2 इंटू 94 बाई 17 प्लस 4 इंटू 208 बाई 17 प्लस 160, तो यार वैल्यू फाइंड करिबा, तो 90 तो ये ला 8 188, तो 832, तो 832 प्लस 160 इंटू मु एलसीएम डायरेक्ट नहीं अच्छी 17 डिवाइड बाई 17। ठीक अच्छे, तो दिस इक्वल टू 188 प्लस 832 प्लस तो 0 102, तो 2 27, तो 2720 डिवाइड बाई 17, देन तुम्हें ऐड करिबो, तो ऐड कर ले 2, तो तुमको 0 प्लस
8 प्लस 2 तुम 10 अच्छी तो ये 10 होगा 0 तो 8 प्लस 2 10 अच्छी 0 देन ला 3 प्लस 3 6 प्लस 8 14 4 1 7 प्लस 1 8 8 8 16 प्लस 1 7 17 हमको 1 प्लस 2 3 मिल रहा तो 3 7 4 0 डिवाइड बाई 17 तो तुम्हें 17 डिवाइड करो तो 17 2 34 2 अच्छी तो ये 220 मिल रहा ठीक अच्छी 220 देखा हमको 2 पॉइंट से मिली करनी तो ये 556/3 अच्छी तो ये तो डेफिनेटली 220 रो स्मॉलर अच्छी तो हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलीगला 220 बट हमको 2 डिफरेंट पॉइंट से मिलीगला तो जमती हमें प्रीवियस क्वेश्चन करते तो एक्जाक्टली सेमती करिबा देयरफॉर मैक्सिमम तमरो मैक्सिमाइज अच्छी मैक्सिमम z equal to 220 asila 220 at all the points on the line segment joining the points अच्छी 30,0 first point and second point अच्छे 94/17, 208/17 ला आंसर।